हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। तो सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं देहं श्रीराधा कृष्ण सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गोर्त्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितं पावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। तो हम शुरू करेंगे अपनी रीडिंग करना। आज का जो हमारा विषय है वो है जो हमने बहुत बार सुना है, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और सदा सुखी रहिए, क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति जो है वो सुख की तलाश में है। हर व्यक्ति को चाहिए तो क्या चाहिए? खुशी। खुशी के अलग अलग मायने हो सकते हैं, पर्सन टू पर्सन ये डिफरेंट चीज हो सकती है, डिफरेंट टॉपिक हो सकता है। हर एक व्यक्ति का अपना अपना मत हो सकता है, व्यूज हो सकते हैं कि उसको किस चीज में खुशी मिलती है। बट पूर्ण रूप से जो रियल हैप्पीनेस है वो भगवान जी के नाम कीर्तन जाप में ही है। तो यही है यहाँ आज का टाइटल, आज का विषय जो हमारा रहेगा टॉपिक, हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और सदा सुखी रहिए। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ इस निष्कर्ष का अनुशीलन करते हुए शील प्रभुपाद ने दृढ़ता पूर्वक कहा, हरे कृष्ण महामंत्र, यानी कि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के कीर्तन का यही लाभ है। यदि किसी भी स्थिति में कोई क्यों ना हो, ईश्वर उसे हरे कृष्ण कीर्तन करने का अधिकार देते हैं। यदि जीवन की किसी भी स्थिति में मनुष्य कीर्तन करता रहे तो वह कभी भी दुखी नहीं होगा। रेफरेंस यहाँ पे दिया श्रीमद् भागवतम महापुराण स्कंद 3 श्लोक चैप्टर नंबर 15 और वर्स नंबर है 4 और 9 49 का तात्पर्य से ये लाइंस ली गई हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पे लिखा है, अभी हमने जस्ट पढ़ा कि कोई किसी भी कंडीशन में, हालात में, स्थिति में क्यों ना हो, भगवान कृष्ण जो है हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने का अधिकार जो है सबको देते हैं। भक्ति करने का अधिकार, भगवान जी के पवित्र नामों का जाप करने का अधिकार, या उनको पुकारने का अधिकार, है ना, वो हर एक व्यक्ति के पास है, या हर एक जीवात्मा के पास है। इसका उदाहरण हम ले सकते हैं गजेंद्र, हाथी जो गजेंद्र थे ना, गजेंद्र मोक्ष की जो हम कथा सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो वो हाथी था। हाथी होने के बावजूद भी उसने कृष्ण भगवान का नाम लिया, उनको याद किया, और भगवान आते हैं, उसका उद्धार करते हैं, उसको लेकर जाते हैं। तो भगवान जी इतने दयालु हैं, इतने करुणामयी हैं कि वो इसका अधिकार हर हर को देते हैं, सबको देते हैं।
दीक्षा प्रदान करते समय उन्होंने अपने बहुत सारे शिष्यों से कहा, यहाँ पे प्रभुपाद जी के बारे में बात हो रही है कि दीक्षा प्रदान करते समय उन्होंने बहुत सारे शिष्यों से कहा, अब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो और सुखी रहो। सन 1970 में अदिति दासी ने कहा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो और सदा सुखी रहो। और अलादीन दासी ने भी कहा सॉरी, मतलब प्रभुपाद जी ने अपने सभी शिष्यों से क्या कहा कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो और सुखी रहो। सेम चीज उन्होंने 1970 में अदिति दासी माता जी को बोला, क्या बोला, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो सुखी रहो। अलादनी दासी माता जी से भी सेम चीज बोली, तो कृपया हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो और सुखी रहो, यही मेरी इच्छा है। तो प्रभुपाद जी के प्रति अगर हम कुछ करना चाहते हैं, अपना कुछ थोड़ा सा भी योगदान देना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभुपाद जी जो है वो कितने महान भक्त थे, उच्च कोटि के महान भक्त थे, और अनन्य भाव से उन्होंने श्री कृष्ण भगवान जी की भक्ति की है, सेवा की है और सभी को सिखाया है। हरे कृष्ण महामंत्र का आंदोलन जो है, संकीर्तन यज्ञ जो घर घर पहुंचाया है, चैतन्य महाप्रभु का पूरा भरपूर सहयोग दिया है। तो हम भी अगर थोड़ी सी सेवा करना चाहते हैं उनके प्रति, तो प्रभुपाद जी का कहना हमें मानना चाहिए। तो प्रभुपाद जी क्या चाहते हैं, मेरी इच्छा यही है। क्या इच्छा है प्रभुपाद जी की? चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, हरे कृष्ण महामंत्र का जपिए और हमेशा सुखी रहिए। तो एक श्लोक है यहाँ पर, इसका हम अनुवाद सॉरी इसको उच्चारण करते हैं। जयति जयति नामा नंद रूपम मुरारे विरमति निज धर्म ध्यान पूजादियत्नम कथमपि सकृदात्म मुक्तिदं प्राणिनां यत परमं मम मृतमेकं जीवनं भूषणं मे। क्योंकि श्लोक मेरे लिए थोड़ा सा न्यू था, तो मैं इसकी धुन को ही अभी लय प्रॉपर बना नहीं पाई, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी आपसे, लेकिन उच्चारण जो मैंने किया वो एकदम शुद्ध था। समस्त आनंदमय कृष्ण नाम की जय हो, जय हो। जयति जयति, जयति जयति का मतलब क्या हुआ? जय हो, जय हो किसकी? नामानंद रूपम, समस्त आनंद में कृष्ण नाम की जय जय हो, जो सभी को आनंद प्रदान करने वाले हैं, जो हमेशा सच जो आनंद में रहने वाले हैं, वो वाले कृष्ण नाम की हमेशा ही जय हो, जय हो। जो भक्त सारे धार्मिक कर्म, ध्यान तथा पूजा को छुड़वा देते हैं, यदि जीव एक बार भी जिस तिस भांति नामोच्चारण करता है, नामोच्चार करता है, तो यह नाम उसे मुक्ति प्रदान करता है। तो एक तरह का यहाँ पे बताया जा रहा है हरे कृष्ण महामंत्र करने के क्या लाभ हैं, क्या बेनिफिट है। बिकॉज हम कलयुग के प्राणी हैं, हमको कोई कुछ भी बोलेगा तो हम बोलेंगे बेनिफिट क्या है, लाभ क्या है, फायदा क्या है मेरा। हम दो ही चीजें देखते हैं, फायदा नुकसान। भौतिक जगत में भी और आध्यात्मिक जगत में आने के लिए, या फिर हमको भक्ति करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए भी हम देखते हैं अपना फायदा। बहुत कम लोग होंगे जो निश्चल भाव से भगवान जी की सेवा पूजा अर्चना करते हैं। अदरवाइज सबको चाहिए कि हम दोबारा नहीं आना चाहते, इसलिए हम करते हैं, है ना। तो बताया जा रहा है यहाँ पे, यदि जीव एक बार भी जैसे तैसे जिस मर्जी तरह से नाम का उच्चारण कर लेता है, तो ये नाम भगवान कृष्ण का जो नाम है उसको मुक्ति प्रदान करता है। कृष्ण नाम जो है सर्वश्रेष्ठ अमृत है। जैसे हम लोग शरबत पीते हैं, रूह अफ़ज़ा पीते हैं, मैंगो शेक पीते हैं, हमको लगता है कि आहा, और हम तुलना कर देते हैं कि ये तो अमृत के समान लगा मेरे को, बहुत प्यास लगी थी, ठंडा ठंडा पानी पिया तो अमृत की तरह लगा है हमें। लेकिन श्री कृष्ण का जो नाम है वो सर्वश्रेष्ठ अमृत है, सभी अमृतों को फेल करने वाला है। क्या है? कृष्ण का नाम इतना ज्यादा मीठा है, इतना ज्यादा मीठा है। और अमृत, अमृत क्यों है? क्योंकि कृष्ण है ना। तो जो कृष्ण का नाम है, आपकी जो भक्ति है, अगर आपकी यहाँ पे मृत्यु हो भी जाती है, अगला जो जन्म आपका होगा भी, तो वहां पर क्या होगा? आपकी भक्ति वहीं से कंटिन्यू होगी जहां से आपने छोड़ी थी। भगवान कृष्ण इतने दयालु, इतने कृपालु हैं कि हम पर इतनी इतने ज्यादा मेहरबान है कि जहां से हमारी भक्ति छूटती है वहीं से कंटिन्यू होती है। तो यही है अमर। अमर क्या होता है? जो कभी खत्म नहीं होता, जो कभी मिटता नहीं है। तो कृष्ण का नाम जो है, कृष्ण की जो भक्ति है, वो कभी खत्म नहीं होती, कभी नष्ट नहीं होती, कभी नष्ट नहीं होती। तो ये उनका जो नाम है सर्वश्रेष्ठ, सबसे ज्यादा बेस्ट अमृत है ये, उनका जो नाम है। यह तो मेरा प्राण तथा एकमात्र संपत्ति है। तो संपत्ति से अगर हम तुलना करें अपने भौतिक जगत की संपत्ति की, कि हाँ मेरे पास घर है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, बट आज मेरी डेथ हो जाएगी, अभी हम कह रहे हैं मेरा मेरा मेरा, बाद में होगा तेरा तेरा तेरा, उसके बाद होगा किसी और का, किसी और का, किसी और का। किसने देखा किसका है? तो ये जीते जी होता है मेरा 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 मेरा। भगवान मतलब हमारे मरने के बाद हमें नहीं पता लगता कौन ले रहा है, क्या कर रहा है। प्रॉपर्टी को जिसको हम बचा बचा के रखते हैं, हमारे पापा की जो दाद है, हमारे दादू की है प्रॉपर्टी, हमारे परदादे की प्रॉपर्टी है,
लेकिन जो हमारी पुश्तें आने वाली, क्या पता उनके माइंड में क्या है, क्या पता वो कैसे होंगे, उनकी सोच कैसी होगी, क्या वो संपत्ति को आगे बनाकर रखते हैं या बेच बाज के बाहर बाहर वाले मुल्क में जाकर कहीं सेटल हो जाएंगे। तो लेकिन जो कृष्ण नाम की जो संपत्ति है ना, ये संपत्ति जो है, ये ऐसी संपत्ति है कि ये आपके पास सदैव रहती है, हमेशा रहती है। मतलब जैसे होता है ना, जो हम भौतिक जगत में सुनते हैं, एलआईसी की जो एडवर्टीजमेंट आती है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, बट रियल में वो वाली चीज ऐसे नहीं है। बट ये जो चीज है ना यहाँ पे, कृष्ण नाम, कृष्ण की भक्ति, वो जिंदगी के साथ भी होती है और जिंदगी के बाद भी होती है। वो चलती रहती है, और सिर्फ इसी जन्म या अगले वाले जन्म तक नहीं, आने वाले कई जन्मों तक, आने वाले कई जन्मों तक वो आपके साथ में भक्ति जो है वो रहती है। जब आपको मौका मिलेगा, जितना आपका जपा जो होगा वो बचा होगा, जितनी आपकी भक्ति बची होगी, आप वहीं से अपनी भक्ति कंटिन्यू करोगे और भगवत धाम में जाओगे। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं ना, इस जन्म में मैं स्कूल में गई, स्टार्टिंग मैंने की नर्सरी क्लास से, एबीसी सीखी, लोअर के जी, अपर के जी, यू के जी, ये अपना फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर उसके बाद मैंने ट्वेल्थ पास किया, फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने मास्टर डिग्री की। ठीक है, अब मैंने पीएचडी कर लिया। पीएचडी करने के बाद मेरी डेथ होती है, मेरी मृत्यु हो गई, ठीक है, मैंने शरीर त्याग दिया। अगला जन्म मेरा होता है, मैंने पीएचडी तक की पढ़ाई की थी, मान लो मैं साइंटिस्ट थी, ठीक है, मेरा बहुत ज्यादा पढ़ाई, मैं बहुत इंटेलिजेंट पर्सन थी, लेकिन अगला जन्म जो होगा ना मेरा, चाहे मुझे अपनी चीजें याद भी हो कि मैं पिछले जन्म में मैंने पीएचडी की थी, और अपने जो वो वाले मम्मी पापा होंगे, मेरे जो माता पिता होंगे जिनके घर में मेरा इस वक्त जन्म हुआ है, अगर मैं उनको ये बोलूं मैंने पीएचडी पढ़ी हुई है पिछले जन्म में, मेरे को स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, मेरे को सारा कुछ आता है, वो कहेंगे चुप करो चलो स्कूल। वो फिर से मुझे एबीसी में डालेंगे सीखने के लिए, नर्सरी क्लास में मुझे वापस जाना पड़ेगा, क ख ग 1 2 3 एबीसी दोबारा से सीखना पड़ेगा। लेकिन भगवान जी के यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। आपने जितनी भक्ति की है, जितनी भक्ति की है, वो एक तरह का आपका एक ऐसा परमानेंट बैंक का अकाउंट होता है, ऐसा खाता होता है आपका, कि जहां पर वो स्टोर होता रहता है, स्टोर होता रहता है, स्टोर होता रहता है। और आपकी भक्ति कभी भी नष्ट नहीं होती है, कभी खत्म नहीं होती है। तो यही इसीलिए बोला गया कि कृष्ण भगवान जी का जो नाम है ना, सर्वश्रेष्ठ अमृत है। यह तो मेरा प्राण और एकमात्र संपत्ति है। मतलब एकमात्र संपत्ति ये है कि जो जिसके हम अधिकारी हैं, कि भाई मैंने भगवान जी आपका नाम लिया, मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपसे कभी जुदा हो नहीं सकता। वो अलग बात है कि हम लोग जब गर्भ में माँ की होते हैं, बहुत सारे प्रोमिस करते हैं भगवान जी से कि मुझे एक बार यहाँ से निकाल दो, उसके बाद मैं आपका नाम जपूंगी या नाम जपूंगा। लेकिन बाहर आते ही हम लोग, अल्ले मेरा काका, मेरा छोना बच्चा, मेरा बाबू छोना, हम उसी में मस्त हो जाते हैं कि ये मुझे बुला रहे हैं। छोटे बेबीज जब हम होते हैं ना, ये दादू हैं, ये दादी है, ये मुझे कितना प्यार कर रहे हैं, और हम भगवान जी को भूल जाते हैं जो हमने वादे घर पे उनके साथ किए थे। तो ये भगवान जी की कृपा है कि जितनी भक्ति हमारी बची खुची होती है, उसको हम अपने जन्म में पूरा करते हैं और भगवत धाम में जा सकते हैं। तभी यहाँ पे बताया गया है कि यही एकमात्र संपत्ति है, यही एकमात्र प्रॉपर्टी है हमारी, कृष्ण का नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि का नाम ओनली। ठीक है, आगे चलते हैं। हरि नाम एवं उनके सेवकों की कृपा से इस छोटी पुस्तक एवं प्रस्तुत 9 कुंजियों में से यदि एक भी पाठक को अपना जप सुधारने में सहायता मिल सके, एवं साधक श्री कृष्ण के पवित्र नामों की कृपा से प्रसन्न हो सके, तो मैं अपने इस पुस्तक लिखने के प्रयास को सफल समझूंगा। तो जो हम ग्रंथ अभी पढ़ रहे हैं श्रीमान भूरिजन प्रभु जी के द्वारा, वो जो है वो क्या कह रहे हैं कि अगर मैंने एक भी व्यक्ति को या एक भी भक्त को मेरी इस पुस्तक से थोड़ी सी जपा को सुधार करने में हेल्प मिलती है, तो मैं सोचूंगा कि भाई मेरा जो पुस्तक लिखने का मकसद था वो पूरा हुआ, मैं अपने प्रयास में सफल हुआ। या फिर जो साधक हैं वो श्री कृष्ण के पवित्र नामों की कृपा से प्रसन्न हो सके, है ना, कि मतलब भगवान जी भी प्रसन्न हो रहे हैं कि मेरा जो भक्त है उसने मेहनत की, पहले उसकी चैंटिंग अच्छी नहीं हो रही थी, अब उसका जप अच्छा हो रहा है, वो प्रयास तो कर रहा है कम से कम। तो भगवान हमेशा भक्ति में प्रयास देखते हैं। भौतिक जगत में हम लोग देखते हैं कि इस बच्चे ने कितने मार्क्स लिए, कौन पास हुआ है, कौन फेल हुआ है, लेकिन भगवान इतने दयालु, इतने कृपालु, इतने काइंड हार्टेड हैं कि वो केवल और केवल भक्त का प्रयास देखते हैं। अब क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं तो हम भगवान जी की कृपा के अधिकारी बन जाते हैं। मैंने परसों भी बताया था, है ना। तो इस ये यहाँ पे है, आगे चलते हैं। ओके, आगे हमारा जो है ये हम कल पढ़ेंगे। पहला वाला श्लोक ये हम कल पढ़ेंगे, हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो आज जो हमने चर्चा की उसके ऊपर थोड़ा सा, इसी को थोड़ा सा करते हैं, इसी पे थोड़ा ध्यान देंगे कि जो भगवान जी के भक्त होते हैं
उनको क्या क्या सोचना है। उनको सोचना है कि जब भी हरे हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना है तो उनको पहले ये पता होना चाहिए कि कृष्ण का जो हम नाम ले रहे हैं वो कितने महान है। भगवान जी का नाम लेने के तरीके बहुत सारे होते हैं। एक तरीका ये भी होता है कि आप उनके गुणों को, उनकी लीलाओं को चिंतन करते करते आप भगवान जी का नाम लो। इससे आपकी भगवान जी के नाम के प्रति प्रीति बढ़ती है, प्रेम उत्पन्न होता है भगवान जी के साथ। ठीक है। और साथ ही में ये लिखा है यहाँ पे, कृष्ण का नाम जो है सर्वश्रेष्ठ अमृत है। जीव किसी भी तरीके से जिस भांति नाम का उच्चारण करता है, यह नाम उसे मुक्ति प्रदान करता है। तो जैसे हम देखते हैं कि अजामिल के केस में हम देखते हैं कि अजामिल, कुछ लोग जैसे बोलते हैं कि अजामिल ने भले ही नारायण कहकर बुलाया, बट उसने भगवान को थोड़ी ना बुलाया था, बुलाया तो उसने अपने बच्चे को था ना। उसने तो अपने बच्चे का नाम रखा हुआ था नारायण। तो फिर भी, बट यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जिस तिस भांति नाम का उच्चारण करते हैं, यह नाम उसे मुक्ति प्रदान करना करता है। मतलब ये नाम की शक्ति है। इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना जो है वो आपको बहुत सारी चीजें देता है। मतलब मान लो कि किसी ने गुस्से से भी बोला ना हरे कृष्ण, तो भी देखो उसको फायदा है, उसका भी उसको बेनिफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा। जैसे तैसे जिस मर्जी किया हो। एक है ना, एक बार एक किसी ने बोला था कि आ, मेरे मुंह में फिर रहा है, थोड़ा सा मुझे 1-2 सेकंड का समय दो। उसमें था ना, आ, मैं याद कर रही हूँ। ये एक बार ना वो थे, हाँ, किसी ने तुलसीदास जी से पूछा था। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा था कि हम ना जब भगवान जी का नाम लेते हैं ना, तो मेरा दिल नहीं लगता है, और मैं बेमन से नाम लेता हूँ। और कभी कभी तो मेरा ऐसा है ना कि मैं भगवान जी का नाम लेता तो भले ही राम 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 कहकर मैं लेता हूँ, लेकिन मेरे मुंह से राम राम के बदले ना मरा मरा, मार मार, रमा रमा, मार मार, मेरे से मुंह से तो उल्टी पुल्टा ही निकलता है। अपनी तरफ से मैं राम राम बोलने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन मरा मरा, मरा मरा, मार मार, मार मरा, मरा मरा मरा, ऐसे निकलता है। तो तुलसी जी ने उसे तुलसीदास ने जवाब दिया था, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, भोम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। इसका मतलब ये है कि जब जमीन में हम बीज बोते हैं, मतलब खेती करने के लिए या पेड़ या कुछ भी उगाने के लिए, जब खेती करने के लिए बीज को हम जमीन में डालते हैं, तो हम ये नहीं देखते कि बीज हमारे उल्टे पड़े हैं या बीज हमारे सीधे पड़े हैं, प्रॉपर पड़ रहे हैं कि नहीं। तो क्या होता है कि जैसे हम पुट्ठे सीधे बीज डालते हैं तो क्या होता है, उससे जीवन का संचार होता है, मतलब कि उस पे खेती उग आती है। तो इसी तरह से भगवान का जो ध्यान है, हम कैसे भी करें, कहीं पर भी करें, उनको याद याद करने का, उनको स्मरण करने का हमें फल जो है वो जरूर मिलता ही मिलता है। तो यही यहाँ पे बताया, यदि जीव एक बार भी जिस तिस भांति, मतलब जैसे तैसे नामोच्चार करता है, यह नाम उसे मुक्ति प्रदान करता है। ठीक यहीं पे सत्र को रखेंगे, यहाँ पे विराम देंगे। किसी का कोई अपना एक्सपीरियंस है चैंटिंग को लेकर जो शेयर करना चाहता है तो बता सकता है। हैंड रेस कर सकते हैं आप लोग, किसी का कोई एक्सपीरियंस पर्सनल जो शेयर करना चाहे नाम जप को लेकर, भगवान जी के नाम जप को लेकर किसी का कोई है। और किसी को कोई समस्या आ रही है तो वो अगर पूछना चाहता है तो वो भी पूछ सकता है। उसके लिए वैसे मैं आपको यही गाइड करूंगी। ऐसे तो जो हम चैंटिंग का सेशन रखते हैं, पहले मैं वहां पे जपा मोटिवेशन डालती थी, ठीक है, वहां पे मैं डेली बोलती थी, 5-7 मिनट हम वहां पे रखते थे बोलने के लिए। बट अभी क्या है कि मैं ये सोच रही हूँ कि चैंटिंग सेशन में ज्यादा से ज्यादा समय जो है हम चैंटिंग पे दें, बिकॉज हमारे ग्रुप में कुछ लोग हैं जो 80-80 राउंड्स करते हैं, 70-70 राउंड्स करते हैं, ठीक है, 80-80 राउंड्स करते हैं। तो उनको ऐसी एज सच मोटिवेशन की जरूरत जपा चैंटिंग के दौरान नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो हम सेशन अभी कर रहे हैं, जो हम ये पढ़ रहे हैं, अ, जो हमने ये क्लास लगाई हुई, कक्षा रखी हुई है, उसमें जिसमें आपको जपा मोटिवेशन की चलती रहेगी क्लासेस हमारी। तो इससे क्या होगा कि अगर आप इसको रोज सुनोगे, एक एक वीडियो को रोज देखोगे या क्लास में रोज आओगे, तो आपका जपा ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा। बट शर्त ये है कि आपको याद रखना है, जो चीज हम क्लास में बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, उसके पॉइंट बना लो, उसको एक नोट कर लो। उसके बाद आपको लगता है कि आपका दिमाग भटक रहा है तो उस चीज को सुन लो थोड़ा सा, तो उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो है किसी का कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी, या फिर किसी का कुछ अपना एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता है, या किसी को प्रॉब्लम हो रही है अगर चैंटिंग के दौरान, वो अगर डिस्कस करना चाहते हैं तो आप लोग फ्री हैं, आप लोग कर सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं प्लीज अपना, तो मैं आपको अनम्यूट कर सकती हूँ।
ठीक है, किसी को भी जपा में कोई समस्या नहीं है, सबकी चैंटिंग बढ़िया होती है। गुड, बहुत अच्छी बात है, अच्छी चैंटिंग होनी चाहिए। हरे कृष्णा जी। प्रकाश अक्षय प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत सुंदर लेक्चर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल ग्लोरीज टू जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद, श्रीला प्रभुपाद। जैसा आपने कहा माता जी, चैंटिंग को लेकर के ये पुस्तक आपने शुरू की, बहुत अच्छा प्रयास है आपका। क्योंकि नाम जपा जो है वो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जितना महत्वपूर्ण इसको बताया है वो सब भक्त जानते हैं कलयुग के जीवों के लिए। तो ये सबको समस्या आती है कि मन भटकता है इधर उधर। तो मेरे एक शिक्षा गुरु हैं डॉक्टर केशवानंद प्रभु जी, मैं उनको सबसे पहले 2019 में सुना करता था। उन्होंने बद्रिक आश्रम भी बनाया हुआ है पटियाला में। जी आई नो और हाँ उनके जी, बारे बहुत वरिष्ठ वैष्णव हैं। उन्होंने बड़ी चैंटिंग को लेके एक सुंदर बात कही थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा जी जरूर। कि जब भी हम चैंटिंग करते हैं तो एक चीज हम दिमाग में रखें कि भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। नाम और नामी जो है वो एक ही हैं। अगर इस चीज को पकड़ लेंगे तो जैसे आप अपने मुख से हरे कृष्ण उच्चारण करते हैं तो वो साक्षात कृष्णा वहां उपस्थित होते हैं। क्योंकि नाम और नामी में कोई फर्क नहीं है। जो नाम है वही भगवान होते हैं स्वयं। तो इस बात को जब ध्यान में रखेंगे तो जैसे आप हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे तो आपको राधा और कृष्ण की उपस्थिति जो है वहां पर होती है। और इस भाव को लेकर जब आप जपेंगे, जैसे आपके घर में प्राइम मिनिस्टर बैठा हो तो उसमें आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा, आप ऐसे कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे जो है प्राइम मिनिस्टर को ऐसा लगे कि मैं इग्नोर हो गया या मेरी तरफ ध्यान नहीं है। तो इतना आप सावधानी पूर्वक उसमें व्यवहार करते हैं। तो अगर ये बात आपके मन में होगी कि नाम नामी में कोई फर्क नहीं है, जो सिद्धांत है वैदिक सिद्धांत है, तो उसको ध्यान में रखेंगे तो आपका मन इधर उधर नहीं जाएगा। और उस बात ने जो है वो मुझे बहुत मदद की थी हरे कृष्णा महामंत्र को जपने में। तो जो भक्त कहते हैं कि हमारा ध्यान इधर हो जाता है, अगर वो इस तरफ थोड़ा सा फोकस कर लें। दूसरी बात उन्होंने एक और बोली थी कि जब हमारे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं तो जो दिव्य ध्वनि है ये कोई साधारण भौतिक शब्द नहीं है। तो भगवान इनको सुनते हैं। आपका मन भले ही ना लगे लेकिन राधा और कृष्ण का मन आप में लगा होता है कि भक्त मुझे पुकार रहा है। भले ही वो बोलेंगे हमें सुनाई नहीं देगा, हमारी योग्यता नहीं है। तो हम जब हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं तो राधा और कृष्ण का मन लगा है, हमारा नहीं लगा है, कोई बात नहीं। जब क्योंकि मैंने भी जब किसी को हमारे एक मित्र हैं वो 6 बार मिनिस्टर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट में, तो मैं कई बार उनसे बैठता हूँ। तो उनको भी मैंने ये चीज बताई कि भक्ति में लगो, काफी हो गया, काफी ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया आपने, अब भक्ति में लग जाओ। तो वो भी लगे करने। तो उन्होंने मुझे कहा कि शर्मा जी और तो ठीक है पर मन इधर उधर जाता है। मैंने कहा आपका मन जाए चाहे ना जाए कोई बात नहीं, लेकिन कृष्णा का मन आपके तरफ लगा हुआ है, ये ध्यान रखें। और उन्होंने अगले दिन मुझे बताया कि जब मैं जाप करने लगा तो फिर मुझे आपकी बात याद आई। तो मैं जब मंत्र जपता था मेरा मन जाए तो मुझे एक ख्याल जरूर रहा था कि कृष्णा मेरे मंत्र को सुन रहे हैं। और बस फिर मेरा मन बोला इधर उधर नहीं जाता था, एकदम ध्यान आता था कि कृष्णा सुन रहे हैं। बस मन को तो खींचना ही कृष्णा की तरफ है। बोला आपकी दी हुई एक टिप जो है बड़े काम आ गई मेरे। तो ये मैंने अपने अनुभव से शेयर किया जैसे आपने कहा। और किसी वक्त को जो है ये काम में आएगा, ये आता है, बिल्कुल। ये औरों के हरी लिए अपने बोल, टुकड़े बहुत सुना अच्छी रहे। टिप। ठीक है बिल्कुल। माता जी, थैंक हरी यू। बोल, हरे हरी बोल। कृष्ण, दंडवत प्रणाम, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जी विनोद प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। विनोद प्रभु जी बोलिए। विनोद प्रभु जी, आप सुन पा रहे हैं? आपका हैंड रेज है, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है मेरी साइड से, आप बोलिए। शायद गाड़ी चला रहे होंगे प्रभु जी अभी। ठीक है, तो ये जो था हमारा कि जो जैसा कि प्रभु जी ने बोला कि मन भटकता है, तो मन भटकने पे बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। थोड़ा सा मैं भी बताती हूँ आपको। जैसा कि देखो, प्रभु जी ने बोला कि हिस ग्रेस केशव अनंत प्रभु जी बोलते हैं कि भगवान जी में और भगवान जी के नाम में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये बात जो है हमने बहुत बार लेक्चर पे सुनी है।
बट प्रैक्टिकली जैसे प्रभु जी ने बोला कि व्यवहारिक रूप से जब मैंने अप्लाई किया तो मेरे को हेल्प काफी मिली। तो आपको भी यही चीज रखनी है ध्यान में कि भगवान में, भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। दूसरा, जो भी चीज मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसको भगवान जी सुन रहे हैं, उसको भगवान जी देख रहे हैं। जैसे आप हरे कृष्ण महामंत्र देखो, जो हमारा एक आता है ना नाम अपराध, अश्रद्धालु को भगवान पवित्र नाम की महिमा का उपदेश देना, कि जो व्यक्ति अश्रद्धालु है, नोमा नाम अपराध आता है ना, अश्रद्धालु व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण की नाम की महिमा का उपदेश देना। उसमें यही वाली महिमा का उपदेश देने के लिए हमें मना किया जाता है। उसमें क्या है कि जो नया नया भक्त आता है ना, वो ये चीज नहीं समझेगा कि जैसे अगर हम उसको ये बोलें कि जब आप हरे कृष्ण बोलोगे तो आपके जीव के ऊपर भगवान कृष्ण आकर नाचना शुरू कर देंगे। अभक्त जो लोग होते हैं, जो नास्तिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो इस चीज को नहीं समझ सकते हैं। तभी करके ये वाला जो 9th नाम अपराध है, हमें बताया जाता है कि जो अश्रद्धालु व्यक्ति है उसको हरे कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश नहीं देना। ठीक। तो चैंटिंग करते वक्त हमारा जो एटीट्यूड है वो बहुत जरूरी है। हरे कृष्णा। किसी ने ओके। चैंटिंग करते वक्त हमारा एटीट्यूड जो है वो होना बहुत जरूरी है। एटीट्यूड का मतलब है कि हम ये गलती करते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमें सिर्फ 2 घंटे का माला जप करना है, या 16 माला में कितना टाइम लगता है, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली लोगों को यही लगता है 2 घंटे या 2.5 घंटे। तो हम सोचते हैं कि 2 घंटे जो है मैं चैंटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद जो बाकी घंटे मेरी जिंदगी के बचे हैं, तो वो हम क्या करते हैं, हम गलत मलत चीजों में लगाना शुरू कर देते हैं। तो पहली टिप यही है, अगर आप हरि नाम को बहुत अच्छे से करना चाहते हो तो आपके जो ये एटीट्यूड है ना, उसमें दोहरापन नहीं होना चाहिए। मतलब ये नहीं सोचना कि 2 घंटे का चैंटिंग ये हो गया मेरा स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक समय, उसके बाद सोशल टाइम हो गया, या मेरा सोशल ये जो होता है एप्स के ऊपर जो टाइम होता है, गॉसिप करना, पार्टीज करना, नेटफ्लिक्स देखना, मूवीज देखना, फोन के ऊपर लोगों से फालतू में बातें करना, प्रजल्पा करना इत्यादि। तो एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि मैंने कल से आज अच्छी माला करनी है। हर भक्त को रात को सोने से पहले अपने आप से 2 क्वेश्चन पूछने चाहिए। पहला क्वेश्चन, जो आज मैंने चैंटिंग की, क्या मेरे कल के चैंटिंग से बेटर थी? सेकंड, कि आज के 24 घंटों में से कितना टाइम है जो मैंने भगवान जी को याद किया या भगवान जी को दिया? क्या खाली वो 2 घंटे जब मैं माला जप रही थी सिर्फ उसी टाइम पे याद किया था? तो पहली टिप यही है कि 1 या 2 घंटे के लिए नहीं, कृष्ण को याद 1 या 2 घंटे के लिए नहीं करना है, कृष्ण को याद पूरा दिन पूरा समय करना है। उनका स्मरण, चिंतन, जप का अर्थ यही है कि मतलब ये नहीं होता कि मैंने माला खत्म कर ली तो मेरा आज का कोटा पूरा हो गया, लेकिन बाकी घंटे हम कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं हमारे बाकी घंटे, इसका भी ध्यान रखना है। तो यही चीज है कि 16 की सुबह, जो सुबह की 16 माला वो कर ली, लेकिन कृष्ण को हमें भूलना नहीं है, हमको हमेशा कृष्ण को याद करना है, उनके बारे में सोचना है। तो चैंटिंग सिर्फ 2 घंटे का नहीं, 24/7 थिंक अबाउट कृष्णा। इसमें कोई डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, कोई वो नहीं होना चाहिए कि दोहरापन नहीं होना चाहिए। और एक आपने सुना होगा कि रघुराई के साथ चतुराई नहीं चलती, रघुराई के साथ चतुराई नहीं चलती। इसी को कहते हैं नाम के बल पर पाप करना। अब कितने कृष्ण भक्त हैं, हम लोग कितने कृष्ण भक्त हैं, कितना हम प्रेम करते हैं कृष्ण से, इस चीज का टेस्ट मतलब तब नहीं पता चलता जब हम माला कर रहे होते हैं, तब पता चलता है जब हम चैंटिंग नहीं कर रहे हैं, जब हम उनका नाम नहीं ले रहे हैं, वो एक्चुअली हमारा रियल टेस्ट होता है। फिर हम अपने आप को देख सकते हैं कि हम कितने अभी पहले कैसे थे, अभी कैसे हैं, कितनी तब्दीलियां आ रही हैं हम में, कितनी चेंजेस आ रही हैं। नाम जप का प्रभाव जो है वो हमारे चित्त के ऊपर किस तरह से पड़ रहा है, हम शुद्ध हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, है ना, धीरे धीरे होता है। तो श्रीमद् भगवत गीता में भी श्री कृष्ण भगवान जी ने जो 6 चैप्टर, उसका शायद 35वां श्लोक है, वहां पे भगवान कहते हैं ना, श्री भगवान उवाच संशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। भगवान ने ये कहा कि हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना जो है अत्यंत कठिन है, लेकिन अभ्यास के द्वारा और विरक्ति के द्वारा ही ऐसा पॉसिबल है। तो अगर हमको चैंटिंग इंप्रूव करनी है तो 2 चीजें जो है उनके ऊपर हमको फोकस करना होगा। एक होगा प्रैक्टिस, अभ्यास, है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान रसरी आवत पात ते सिल पर पड़त निशान। ये कहानी मैंने 5वीं क्लास में पढ़ी थी, वरदराज की कहानी, आप में से भी बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी। तो उसी की तरह हमें क्या करनी है, प्रैक्टिस करते रहना, करते रहना, करते रहना। और वैराग्य है दूसरा, यानी कि डिटैचमेंट। कुछ चीजें हमको छोड़नी पड़ेंगी। जब हम अपने आप को
सोचते हैं कि हमको भक्ति करनी है, भक्ति में अपने आप को लाना है, ढालना है, जैसा कि ग्रुप में बड़े सारे न्यू भक्त अभी जुड़े हैं, तो उनको कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी। छोड़ना क्या पड़ेगा? लहसुन, प्याज, मीट, अंडा, शराब, है ना? अवैध संबंध, जुआ खेलना। अगर इस तरह की आदतें आप में हैं, तो आपको इन चीजों का त्याग करना होगा। यदि इन चारों में से आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन भजन भी कर रहे हो, तो उतनी पोटेंसी, उतना प्रेम नहीं मिलेगा। यहाँ पे भले ही लिखा है कि जिस तरह से नाम उच्चारण करता है उसको मुक्ति प्रदान होती है, लेकिन पोटेंसी उतनी नहीं होगी, उसमें प्रभाव उतना ज्यादा नहीं होगा। तो अगर आपको अच्छी वाली पोटेंसी चाहिए, प्रेम चाहिए, अच्छा पावर चाहिए, जब को शक्तिशाली करना है, नाम जब में आपको फील फील करना है, सब कुछ आगे बढ़ना है, तो आपको ये जो चीजें हम मतलब छोड़नी है, वो छोड़नी ही पड़ेगी। इन चीजों का सेवन जो है हमें छोड़ना पड़ेगा, मशरूम इत्यादि का, मसूर की दाल का। यही है अभ्यास और वैराग्य। एक तो प्रैक्टिस करते रहो, दूसरा वैराग्य। जो चीजें भक्ति के अनुकूल है उसको करो, जो प्रतिकूल है उसका त्याग करो। अनुकूलस्य, है ना एक श्लोक का। हाँ। और भगवत गीता में भगवान कृष्ण जो है ये दूसरे अध्याय के 41 श्लोक में भी कहते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धिर एकः कुरु नंदना बहुशाखायांतश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। कि उसमें भगवान ये बताते हैं कि जो इस मार्ग पे चलते हैं, वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका एक लक्ष्य भी होता है। तो इसमें जैसे हम इसको समझ सकते हैं कि आपने सबने वो चीज देखी है कि जिसमें ना पांडव और कौरवों को जो गुरु द्रोणाचार्य थे वो लेके जाते हैं टेस्ट के लिए, और वो कहते हैं पेड़ के ऊपर देखो पक्षी है, पक्षी की आंख को देखो, उसके ऊपर तीर मारना है। तो मतलब कि जो सभी बच्चों को पूछा आपको क्या नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, किसी ने बोला मेरे को एप्पल नजर आ रहे हैं, किसी को बोला मेरे को पेड़ नजर आ रहा है, किसी ने बोला मेरे को तोते नजर आ रहे हैं। लेकिन अर्जुन का जो फोकस था वो कहा, गुरुजी मेरे को तो खाली अक्षी पक्षी की आंख ही नजर आ रही है, बर्ड की आई नजर आ रही है खाली। तो गुरुदेव ने बोला उनके कि हाँ ठीक है, अब तीर मारो। तो अर्जुन की तरह हमारा फोकस होना चाहिए, फोकस पावर होना चाहिए, कंसंट्रेशन लेवल होना चाहिए। लेकिन हमें यह भी देखना है कि अर्जुन जो है उसके पास ये सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि मेरा चंचल ही मना कृष्णा। तो फिर भगवान क्या बताते हैं उसको, व्यवसात्मिका बुद्धि एक कुरु नंदना। फोकस जो है ना, एकाग्रता, एक तरफ रखो, आगे पीछे मत करो। मतलब जैसे हम लोग क्या करते हैं, चैंटिंग के समय हम लोग मल्टीटास्किंग करते हैं, साथ साथ में मोबाइल भी चला लिया, पिक्चर भी देख ली, मोबाइल चला लिया, टीवी लगा के मैच का स्कोर देख लिया, आईपीएल में कौन बैटिंग कर रहा है, कौन बॉलिंग कर रहा है, कितना स्कोर हो गया वो चेक कर लिया। ठीक है, फिर मोटी मोटी खबरें सोचते हैं हम लोग, सुन लेते हैं देश में क्या हो रहा है वो सुन लेते हैं। कोई सोचता है कि समय बड़ा कम होता है, साथ साथ में लेक्चर भी सुनेंगे, साथ साथ में चैंटिंग भी करेंगे, बट ये भी गलत है। चाहे आप आध्यात्मिक ही क्यों नहीं सुन रहे हो, बट गलत है। चैंटिंग के दौरान सिर्फ चैंटिंग करनी चाहिए। मतलब माला के टाइम पे आपका जो एटीट्यूड है, जो ऐसा होना चाहिए आपका कि मतलब जप के समय पे मैं और मेरा भगवान, बाकी सारे शैतान, ये होना चाहिए। जब माला हाथ में हो तो यही सोचना चाहिए कि इससे ज्यादा मेरे लिए पाने के लिए दुनिया में कुछ है ही नहीं, कृष्ण का नाम पाने के अलावा मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। इसी चीज को मेरे को समझना, यही एक चीज है मेरे लिए दुनिया में पाने के लिए, बाकी कुछ भी नहीं है। इस समय मेरे पास अल्टीमेट परफेक्शन है, ये टाइम जो है मुझे भगवान ने दिया है, मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ या ले रही हूँ। ये मनुष्य जो है, ये जो जीवन मनुष्य का जीवन है, भगवान जी ने मेरे को दिया है। मैं बहुत सौभाग्यशाली इंसान हूँ, और जिसके मेरे हाथ में माला आई हुई है, पकड़ी हुई है मैंने, भगवान जी का नाम मैं ले पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान जी में और भगवान जी के नाम में कोई भी अंतर नहीं है। कृष्ण का अवतार जो है कलयुग में नाम के रूप में आया है। जप करते समय हम सारे काम हमें भूल जाने चाहिए, केवल और केवल हमको याद होना चाहिए कृष्ण के बारे में, सिर्फ कृष्ण का स्मरण होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें अगले टाइम का भी नहीं गारंटी होती, अगले क्षण का भी नहीं हमें पता होता कि क्या होना है, क्या नहीं होना है। जैसे आसमान में कोई पंछी उड़ रहा है, उसको नहीं पता हंटर ने कहाँ से तीर मारना है या कहाँ से गोली मारनी है ना? उसी तरह से हम लोग दिन भर काम करते हैं, इधर उधर लोगों के आमना सामना करते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन माया जो है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। और माया जो है एक्चुअली वो हमारे लिए हंटर की तरह है, हमें हंट करना चाहती है, मारना, मार कर गिराना चाहती है। लेकिन हम, जब हम भक्तों के बीच में होते हैं, तो हम उस घोंसले में होते हैं जहां पर हम आराम से बैठ के जप कर सकते हैं। और अगर जब बर्ड होगा, पक्षी होगा, अपने नेस्ट, अपने घोंसले में जाकर बैठ जाएगा, तो वो बच जाएगा ना हंटर की गोली से या तीर से। तो उसी तरह से हमें भी भक्तों के संग में बैठकर हरि का नाम लेना चाहिए, हरि का नाम का जप करना चाहिए। तो उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जब के टाइम पे सारी चिंताएं हमको छोड़ देनी चाहिए, कृष्ण सब संभाल लेंगे। जब के समय पे हमको खाली यही सोचना है, इससे इंपॉर्टेंट और कोई भी चीज नहीं है। मेरे को पाने के लिए सिर्फ कृष्ण को पाना है, कृष्ण के बारे में ही सोचना है, और कुछ है ही नहीं है। तो एक और भी है ना, जैसे हम क्या बोलते हैं उसको, चिंता करेंगे
तो मिलेगी बीमारी, चिंतन करेंगे तो मिलेंगे बिहारी। आई रिपीट, चिंतन करेंगे मिलेगी बीमारी, मतलब चिंताएं करेंगे, टेंशन्स लेंगे, परेशानियां लेंगे तो क्या होगा, चिंतन करेंगे मिलेगी बीमारी, रोग लगेंगे, पेशेंट बन जाएंगे किसी बीमारी के। तो भगवान जी का नाम लेंगे तो हमें बिहारी मिलेंगे, कृष्ण भगवान मिलेंगे। जी प्रकाश प्रभु जी, प्रकाश प्रभु जी आपका तो हो गया था ना, दोबारा तो नहीं हैंड रेस किया है कहीं, मुझे एक्चुअली ध्यान नहीं है। परविंदर प्रभु जी, हरे जी कृष्णा। जी प्रभु जी। हाँ माता जी, एक उसमें प्रसंग में मुझे और याद आई बात ना। जी एक जी बार एक वैष्णवाचार्य बोल रहे थे कि जब हम राम का नाम पुकारते हैं तो भगवान शिव उस भक्त को 3 बार प्रणाम करते हैं। तो मैं चिंतन कर रहा था कि ऐसा क्या होता होगा कि भगवान शिव एक साधारण जीव को भी 3 बार नमन करते हैं जब उस जीव के मुख से राम निकलता है। तो फिर हम्म, मुझे इस सिद्धांत पे ये चीज़ समझ आई कि जैसे हम राम पुकारते हैं तो वहाँ पर साक्षात जो है राम प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि नाम और नामी में फ़र्क नहीं है, सिद्धांत लागू हो गया। और वो ये भी कह रहे थे कि हमारी जिह्वा कौशल्या माता का काम करती है और कौशल्या माँ जो है वो राम को प्रकट करते हैं। तो जैसे ही राम का नाम उच्चारण करता है जीव, तो राम वहाँ उपस्थित होते हैं। क्योंकि हम नहीं देख पाते, लेकिन भगवान भोले बाबा के तो आराध्य हैं वो। तो भगवान भोले बाबा को दिख जाते हैं और किसी व्यक्ति को उसकी प्रिय वस्तु अगर प्रदान की जाए, तो वो तो दूसरे का थैंक्स करता है। तो इसीलिए भोले बाबा इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि हम जीवों को भी 3 बार प्रणाम कर देते हैं और उन्होंने कहा ये पुराण में लिखी हुई बात है। तो ये कौन से उस पुराण में? लिंग ये उन्होंने बताया था किसी पुराण में लिखी हुई, पुराणों से लिया गया है ये जी प्रसंग, जी। नाम का नहीं बताया था। कि पुराण में आता है, पुराणों में कथा आती है कि जब एक बार कोई जीव राम पुकारता है, तब हम्म, भगवान शिव उसको 3 बार प्रणाम करते हैं। इसी बात को फिर मैं इस सिद्धांत से समझ पाया कि जीवा जो है राम वहाँ पर उपस्थित रहते हैं, क्योंकि राम और राम के नाम में कोई फ़र्क नहीं है। हम नहीं देख पाते लेकिन भोले बाबा देख लेते हैं और उस व्यक्ति का थैंक्स करने के लिए 3 बार प्रणाम कर देते हैं हमें। ये बोल गया था मैं प्रसंग बोलना। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जी प्रविंदर प्रभु जी, आप भी कुछ कह रहे थे? हाँ माता, मैं कुछ कहना चाह रहा था। जी प्रभु जी। माता, मैं ये कहना चाह रहा था कि जब भगवान देवकी के गर्भ में प्रकट हुए हैं, तो सभी तरह के देवता, नारद जी, ब्रह्मा जी, भगवान शिव, सभी इनको स्तुति करने के लिए आए हैं। तो जो सबसे सुंदर स्तुति की है वो ब्रह्मा जी ने की है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे भगवान, मैं देखता हूँ इस भव सागर में जीव बहता ही चला जा रहा है। आदि काल से बह रहा है, जन्म मरण की यात्राएं कर रहा है, शरीरों की यात्राएं कर रहा है, निकलना ही संभव नहीं है उसके लिए। लेकिन मैं देखता हूं कि कुछ भाग्यशाली जीव ऐसे हैं कि जो इस भव सागर से निकल गए हैं, पार हो गए हैं। तो वो निकले हैं, तो मेरी बुद्धि में जो समझ आ रहा है, वो दो ही कारण समझ आ रहे हैं उनके निकलने के। एक, जिन्होंने आपके चरण कमलों को शरण ले लिया है, और दूसरा वो जिन्होंने आपके चरण कमलों की शरण लिए हुए हैं आचार्य हैं, उन्होंने उनकी शरण ले ली है। ये सिर्फ दो ही कारण है जिससे जीव भव सागर से निकल पाया है। तो माता, कल का दिन बहुत शुभ दिन है। कल एक ऐसे ही आचार्य हैं, बहुत शुभ आचार्य हैं, वो भगवत भागवत है, परम भागवत, उनका कल आविर्भाव दिवस है। तो माता, कुछ मन में इच्छा है कुछ कहने की उनके लिए। करीब 20-25 मिनट आप मुझे टाइम दीजिएगा। मैं बताना चाहता हूँ कि वो आचार्य क्या है, भक्ति जी में प्रभु कैसे। जी, उसके ठीक है, ठीक है, आपको वक्त देंगे उसके लिए। पहले जो प्रभु जी, प्रकाश प्रभु जी ने जो बताया ना अभी, कि शिव जी ने बोला है, तो आपने सुना होगा सबने। हरे कृष्ण। शिव जी जो हैं भोलेनाथ जी, वो कहते हैं, श्री राम रक्षा स्तोत्रम में ये पंक्तियां हैं, राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। कि मैं श्री राम जी के पवित्र नाम का उच्चारण करता हूँ, राम नाम का उच्चारण करता हूँ। शिव जी और पार्वती दोनों एकादशी का व्रत भी रखते हैं। तो सभी, मतलब जैसे हम लोग भी रखते हैं, हमें भी मालूम है कि द्वादशी के दिन जब हम व्रत का पारण करते हैं, व्रत का यानी खोलने का जो टाइम होता है वो एक फिक्स होता है। मतलब कि हमें जो समय दिया जाता है, निर्धारित समय, उसी के अंदर हमको व्रत खोलना होता है।
तो पार्वती जी को क्या हो रहा था, समय लग रहा था। शिव जी ने पूछा तो माता ने कहा कि मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही हूँ, मुझे टाइम लगेगा। और विष्णु सहस्त्र नाम का अर्थ होता है 1000 नाम भगवान विष्णु के। तो भगवान शिव जी ने ये कहा कि समस्या हो जाएगी, हम तो लेट हो जाएंगे व्रत खोलने में, क्योंकि द्वादशी को व्रत का जो समय है उसी के ऊपर खोलना बहुत जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो शिव जी ने पार्वती से कहा आप एक काम करो, मेरे पास इसका बहुत ही मतलब आसान और शक्तिशाली उपाय है, मैं आपको बताता हूँ। पार्वती माता ने बोला हाँ बताओ अब मुझे क्या इसका उपाय है। तो भगवान शिव जी ने उनको ये बोला कि आप सिर्फ एक बार ही ना राम बोल दो। एक बार राम नाम का जो फल है वो विष्णु सहस्त्र नाम है, तो ये महादेव की वाणी है। तो माता पार्वती ने क्या किया, राम नाम का उच्चारण किया और अपना व्रत खोल दिया। तो ये होगी राम नाम की महिमा। लेकिन ब्रह्मांड पुराण में भी वर्णन आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पावरफुल श्लोक है। सहस्त्र नाम नाम पुण्याम त्रिरा व्रतया तु यत् फलम एकावृत्या तु कृष्णस्य नाम एकम तत्प्रयच्छति। यदि कोई एक बार कृष्ण का नाम का उच्चारण कर लेता है तो उसको 3 बारी राम 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 नाम के उच्चारण का फल मिल जाएगा। तो क्या हुआ, मतलब एक बारी राम बोलने का मतलब 1000 विष्णु के नाम, एक कृष्ण का नाम बोला तो 3 बारी राम का नाम बोल दिया। और हरे कृष्ण महामंत्र में राम आता है 4 बारी, तो अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करें 1000 से तो होगा 4000। तो कृष्ण का नाम भी आता है 4000, 4 बारी आता है कृष्ण का नाम। तो 4 इंटू 3000 करेंगे तो 12000, तो 16000 इसका टोटल हो गया। कि मतलब जब हम कृष्ण का नाम पुकारेंगे तो वो इतना ज्यादा उसका ही है। और जो ब्रह्मनाट्य पुराण है उसमें तो आपको मालूम ही है कि सबको वो श्लोक आता ही है, हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलो नास्ति ऐब नास्ति ऐब नास्ति ऐब गतिर्न यथा। कलयुग में केवल हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम ही उद्धार कर सकता है। हरि के नाम के अलावा और कोई कलयुग में उद्धार करने का उपाय उपाय यानी कि नास्त्याब 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 और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो सारी बातों की एक ही बात है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप है वो हमें करना है। और जो हमने आज पढ़ा स्टार्ट जहां से किया था, हरे कृष्ण महामंत्र जपो और प्रसन्न रहो, हरे कृष्ण महामंत्र जपो और प्रसन्न रहो, यही मेरी इच्छा है, ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। प्रभुपाद जी 1970 में अदिति दासी से कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो सुखी रहो। अल्लादीन दासी से कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो सुखी रहो, यही मेरी इच्छा है। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हरे कृष्ण जपिए और सदा प्रसन्न रहिए। ठीक है, और किसी का कुछ एक्सपीरियंस परविंदर प्रभु जी के अलावा अगर कोई कुछ बोलना चाहता है तो बता सकता है, क्योंकि परविंदर प्रभु जी ऑलरेडी बोल रहे हैं कि उनको 25 मिनट का समय लगेगा, यानी कि लगभग आधा घंटा। तो कोई शॉर्ट में कुछ बताना चाहता है तो वो प्लीज वो वेलकम है। अभी है किसी का कुछ एक्सपीरियंस? कोई नहीं है, ठीक है परविंदर प्रभु जी आप बता सकते हैं। मैं अपने आप को म्यूट कर रही हूँ। जी प्रभु जी। माता आविर्भाव कल है, तो कल दास कुछ कहना चाहेगा। हरे कृष्णा, ठीक है प्रभु जी, नो इश्यूज एट ऑल, कोई बात नहीं, हम कल आपको समय देंगे, ठीक है जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। थैंक यू सभी भक्तजनों का।